क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम 8.3 के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ इक्वेशंस दी गई है जिनको हम सॉल्व करेंगे और उनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या क्वाड्रेटिक तरीके से ही सॉल्व करेंगे। इक्वेशन मुख्तलिफ किस्म की है, इसके अंदर कुछ हमारे पास 5 डिफरेंट किस्म की इक्वेशंस है जो कि हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। 15 क्वेश्चन है टोटल। यहाँ पर आपके सामने शुरू के 3 क्वेश्चन लिखे नजर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और सवाल से विकता है फॉर सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इनका आप देख लीजिए कैसे करेंगे x बराबर 4 माइनस 8x² प्लस माइनस 9। इसमें से कोई भी इक्वेशन जो है आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, अलग अलग तरीकेकार होंगे मुख्तलिफ तरीकेकारों को सॉल्व करने के, लेकिन होगा सिर्फ वही क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से या क्वाड्रेटिक के जो हमारे पास कपलिंग स्क्वायर मेथड है या फैक्टराइजेशन मेथड है उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन में हमारे पास x की पावर 4 माइनस 8x² माइनस 9 = 0। ये इक्वेशन आपके पास है, x की पावर 4 माइनस 8x² माइनस 9 = 0। इस इक्वेशन को मैं इस तरह अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि x² का स्क्वायर, x की पावर 4 को मैंने लिखा है x² का स्क्वायर माइनस 8x² माइनस 9 = 0। बाकी चीजों को मैंने नहीं छोड़ा है, बाकी जो मैंने सिर्फ दिया x² का स्क्वायर माइनस 8x² माइनस 9 = 0। अब देखिए क्या हुआ, ये भी x² है, ये भी x² है, ये भी x² है और ये भी x² है। यहां पर मैं लेट कर रहा हूं किसी एक वैल्यू को x² के बराबर, और ये क्या कर रहे हैं काम, हमने कहा लेट a = x²। a को x² के बराबर सपोज कर लिया, a को किसके बराबर सपोज कर लिया, x² के बराबर सपोज कर लिया। अब जहां जहां इस इक्वेशन में x² है वहां वहां a पुट कर देंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा x² माइनस 8a माइनस 9 = 0। अब आप देख सकते हैं यहां पर मैंने क्वेश्चन बनाई थी x की पावर 4 माइनस 8x² माइनस 9 = 0। इसको मैंने किया x² का स्क्वायर माइनस 8x² माइनस 9 = 0 और फिर x² को मैंने a सपोज करके इस x² का a रखा तो ये a² हो गया और इस साइड का a रखा तो ये a हो गया। अब मेरे पास इक्वेशन बन गई a² माइनस 8a माइनस 9 = 0, जो कि आपके पास जाने पहचाने इक्वेशन होगी क्योंकि यह एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन में है। स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक की a² माइनस 8a माइनस 9 = 0। और आसानी के साथ आप देख सकते हैं ये ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से बहुत आसानी से सॉल्व हो रही है, तो हम ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व कर लेते हैं कि a² माइनस 9a प्लस a माइनस 9 = 0। ठीक है, माइनस 9 को थोड़ा 9 + 9 माइनस 9 प्लस 1 माइनस 9 का होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस करने पे माइनस 8 के बराबर होता है। उसके बाद हम इन दोनों में से a कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा a माइनस 9, यहां से प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a माइनस 9 = 0। अब मेरे पास a माइनस 9 कॉमन ब्रैकेट है और a प्लस 1 ऐसे ही बचा हुआ = 0। अब मैं यहां पर करूंगा इधर ये मैं सारे पुराने काम कर रहा हूं, इधर a माइनस 9 = 0। ये हमने एक्सरसाइज 8.1 में किया हुआ है सारा काम, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था इक्वेशंस को। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 8.1 का आप रिवीजन के लिए उसको देख सकते हैं। a माइनस 9 = 0 होगा या फिर और a प्लस 1 = 0 होगा। यहां से a आ जाएगा 9 के बराबर और यहां से a आ जाएगा 1 के बराबर। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सॉरी माइनस 1 के बराबर, तो यहां से आप देख सकते हैं कि मैंने आपको a की दो वैल्यू निकाल दी, लेकिन याद रहे कि ये हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं है क्योंकि हमने a को बराबर लिखा x² के, a को बराबर लिखा हमने x² के। तो हम कहेंगे कि अगर a बराबर हो 9 के देन x² बराबर होगा 9 के, क्योंकि x² a के बराबर था। तो इसका मतलब क्या होगा कि x² बराबर 9 के, तो दोनों साइडों पर रूट ले लें, x² का रूट इक्वल्स टू √9 का रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 आ गया। 9 रूट हो सकता है, 9 जो है वो स्क्वायर है, 3 का भी प्लस 3 का भी माइनस 3 का भी, ये आपके पास इस तरह से आ गया। और उसके बाद आप ये कह दीजिए नीचे कि अगर आपके पास a जो है वो -1 के बराबर है, अगर a आपके पास -1 के बराबर है तो क्या होगा, तो x² -1 के बराबर होगा, चूंकि x² जो है वो a के बराबर है। अगेन यहां पर आप दोनों साइडों पर रूट ले लीजिएगा x निकालने के लिए, तो x² का रूट और -1 का रूट, ये x² रूट से कैंसिल हो गया, -1 का रूट होगा x = आयोटा। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट आया इस इक्वेशन का
इक्वेशन नंबर 1 हमने सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है। एक आयोटा आया है, बल्कि इसको मैं आयोटा आया है और एक प्लस माइनस 3 आया है, तो मेरे पास 3 सोल्यूशन सेट आए इसके। सोल्यूशन सेट एक मेरे पास आया है 3, एक आया है -3 और एक आया है आयोटा। ये मेरा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.3 का। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 होगा, वही इक्वेशन आप देख लीजिएगा, वही सारे काम करूंगा। शुरू करता हूं काम नंबर 2, सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं, इक्वेशन लिखता हूं x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और यहां पर अगेन दोबारा से इसको मैं ऐसे करके लिख लूं कि x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और x स्क्वायर के स्क्वायर का मतलब ये होगा कि अगर मैं लेट कर लूं इसको, लेट a इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 इक्वल टू 0। ये मेरे पास अब बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या ब्रेकिंग सॉल्व कर देते हैं। ब्रेकिंग से सॉल्व करके आसानी के साथ -3 है -4 है, -4 को अगर हम तोड़े 4 1 का 4 कर दे और 4 -1 -3 कर दे, तो ये बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों को प्लस माइनस करने में -3 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे -4 आ रहा है, इक्वल टू 0 हो गया। और आपके पास उसके बाद a मैंने यहां से कॉमन लिया, मेरे पास बचा a माइनस 4, यहां से +1 कॉमन लिया, बचा a माइनस 4 इक्वल टू 0। और a माइनस 4 मेरे पास कॉमन ब्रैकेट है और a प्लस 1 मेरे पास बचा हुआ है, ये मेरे पास 0 आ गया। अब मैं यहां से कहूंगा इधर a माइनस 4 इक्वल टू 0 और a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से a मेरे पास आ गया -4 बन गया 4 जाएगा और यहां से मेरे पास a बराबर आ जाएगा -1 के। अगेन आप देख सकते हैं कि आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक ही, एक 4 और एक -1, और a आपने सपोज किया था x स्क्वायर के। तो अगेन वही काम करेंगे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि हमने इसके बनाए थे कि अगर a बराबर 4 के तो क्या होगा। इसे बोल देते हैं कि अगर a बराबर है 4 के तो x स्क्वायर भी बराबर होगा 4 के और अंडर x स्क्वायर बराबर होगा √4 के। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा। और उसके बाद आगे इधर कर लेते हैं, अगर a बराबर होगा -1 के, a बराबर होगा -1 के, देन अगेन x स्क्वायर बराबर होगा -1 के और दोनों साइडों पे अगर रूट लेते हैं तो अगेन ये x जो है आपके पास बराबर आ जाएगा आयोटा के। तो आपके पास 3 सोल्यूशन सेट आ रहा है अगेन इसके। एक सोल्यूशन सेट बना है 2, एक बना है -2 और एक बना है आयोटा। ये आपके पास आंसर आ गया इसका। सवाल नंबर 2 का एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 8.3, उसका क्वेश्चन नंबर हमने किया है 2। ये आपके पास उसका आंसर आ गया सोल्यूशन सेट -2 और आयोटा। उसके अलावा पर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे कि हमने अभी यहाँ पर 1 और 2 सॉल्व किया है। इक्वेशन देखते हैं, थोड़ी सी मुश्किल इक्वेशन है इसके अंदर। सोल्यूशन शुरू करते हैं। ये लिखा हुआ है 12x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां पर थोड़ा सा काम ज्यादा है, लेकिन काम उसी तरह से हम करेंगे कि 12x स्क्वायर का स्क्वायर मैंने कहा, 11x स्क्वायर कहा, प्लस 2 0 कहा, x स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास मैंने अगेन लेट कर लेता हूं, जैसे कि मैं क्वेश्चन में कर रहा हूं। लेट a इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो आपके पास बन जाएगा 12a स्क्वायर माइनस 11a प्लस 2 इक्वल टू 0। और अगेन मैं ब्रैकेट में एकदम से कोशिश करता हूं करने की इसको। 12 2 होता है 24, 12 2 24 होता है। 24 को अगर मैं ब्रेक करूं 11 की शक्ल में तो 8 3 का 24 होता है, और 8 और 3 11 होंगे। तो ये मेरे पास बन जाएगा 12a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहां से 4a कॉमन लेके मेरे पास बचेगा 3a माइनस 2 और यहां पर -1 सॉरी कॉमन लेके मेरे पास बचेगा 3a माइनस 2 इक्वल टू 0। 3a माइनस 2 मेरा कॉमन ब्रैकेट है, 4a माइनस 1 मेरे पास ऐसे ही बचा हुआ इक्वल टू 0। अब यहां पर मैं कह सकता हूं कि आइदर मेरे पास 3a माइनस 2 बराबर आ रहा है 0 के, या फिर 4a माइनस 1 बराबर आ रहा है 0 के, और a मेरे पास बराबर आ जाएगा यहाँ पर 3a इक्वल टू 2 हो जाएगा और a हो जाएगा आपके पास 2/3। यहां से आपके पास 4a बराबर हो जाएगा 1 के
और a बराबर हो जाएगा 1/4 के। ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई, a इक्वल्स टू 2/3 और a इक्वल्स टू 1/4। कोशिश करते हैं कि इसको यहीं पर सॉल्व कर लें फर्दर। हम कहेंगे कि अगर इफ a बराबर है 2/3 के, देन x स्क्वायर बराबर होगा 2/3 के, और इसको अंडर रूट ले लें तो x स्क्वायर को रूट कर दे और 2/3 को भी रूट कर दे, ये कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 2/3। ये वैल्यू आ गई आपके दो वैल्यू आ गई x की, और उसके बाद हम कहें कि अगर a हमारे पास इफ a इक्वल्स टू 1/4 था, देन हमारे पास क्या मामला होगा, देन हमारे पास होगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो अंडर रूट x स्क्वायर का रूट कर लेंगे, x स्क्वायर को रूट कर लेंगे और 1/4 को रूट कर लेंगे, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, x आ जाएगा, 1 होता है 1 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास प्लस माइनस 1/2। तो आपके पास सोल्यूशन सेट में 4 वैल्यूज आ गए हैं। एक वैल्यू आपके पास है ये प्लस 2/3, एक आई है माइनस 2/3, ये आ गई दो वैल्यूज, और एक आई है प्लस 1 माइनस 1/2, प्लस 1/2 और माइनस 1/2। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस, इस तरह से अंडर रूट 2/3 एक ही वैल्यू है और एक प्लस माइनस 1/2 दो वैल्यूज ये है। यहाँ पर आपके पास 4 वैल्यूज आ गई, आयोटा चुके नहीं आ रहा है इसके अंदर, आएगा अगर आयोटा तो आयोटा का राइट होता है। ये आपके पास सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमने शुरू किया था काम प्लस की x की पावर 4 माइनस 11 x स्क्वायर प्लस 2 से करके, उसके बाद अपने x स्क्वायर को बताया ये बराबर है, फिर a को x स्क्वायर के बराबर लिया और पुट कर दिया यहाँ पर, तो 12 स्क्वायर माइनस 8 माइनस 11 प्लस 2 हो गया। उसके बाद ब्रेकेट नंबरेटर से इसको सॉल्व किया, ये सॉल्व करके a की दो वैल्यू निकाल ली। अब a की हर वैल्यू के लिए हमने x को निकालना था, तो अगर हम बता दें a 2/3 तो x स्क्वायर बराबर होगा प्लस माइनस √3 के, और अगर 11/4 तो प्लस बराबर होगा प्लस माइनस 1/2 के। ये तीन सवाल सॉल्व हुए क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 एक्सरसाइज 8.3 के। आगे हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने की कोशिश करते हैं। 4, 5 और 6 आगे करते हैं। ये हमने 1, 2, 3 सॉल्व किए, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, और हम इसमें अब आगे 4 और 5 लिख देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो यहाँ बताते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास लिखा हुआ है 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 प्लस 6 इंटू x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 7। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी लिख देता हूं यहाँ पर मैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 5। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 उतारे थे। अब मैं यहां से इसको रब करता हूं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व हुए हैं। इसको मैं रब करता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का कुछ करते हैं। आप अगर क्वेश्चन नंबर 4 को आप कंसीडर करें, जरा गौर करें क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, तो देखिए आपको एक चीज वाज़ेह तौर पे नजर आ रही होगी, और वो चीज ये है कि दो वैल्यूज है और ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। अगर आप देखें गौर करें इसको, 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3, ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बिल्कुल रेसिप्रोकल है। लिहाजा हम इसी के साथ काम करेंगे, इन्हीं दो वैल्यू से काम करेंगे। और नंबर 5 इनपुट ऐसे नजर आ रहा मुझे कि 2x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल में नजर आ रहे हैं। तो हम इसमें भी यही से कुछ काम करेंगे, देखिए क्या होता है मामला। इस पे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 प्लस 6 इंटू x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 7। अब अगर इसको गौर करेंगे तो क्या होगा है कि अगर मैं इसको किसी वैल्यू के बराबर लूं तो ये इसका रेसिप्रोकल है। मतलब मैं कहता हूं आपसे कि मैंने कहा लेट a इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1, तो क्या होगा? ये मैंने a के बराबर लिया है, तो ये किसके बराबर होगा? ये चूंकि इसका रेसिप्रोकल है, लिहाजा मैं कहूंगा therefore x प्लस 1
अपॉन 2x प्लस 3 बराबर होगा 1 अपॉन ए के। अंडरस्टूड बात है? ये मैंने a के बराबर लेट किया, इसको मैंने लेट सपोज किया 2x प्लस 3 अपॉन एक्सप्रेशन को a के बराबर मैंने सपोज किया। तो जब अगर ये a है, अगर ये a है तो ये चूंकि इसका रेसिप्रोकल है, लिहाजा a का रेसिप्रोकल अपॉन a होगा। तो अगर ये a के बराबर है तो x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 बराबर होगा 1 अपॉन a के। अब क्या होगा, ये a हो गया, ये अपॉन a हो गया। इस इक्वेशन को मैं दोबारा से लिखता हूं, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन a प्लस 6 इंटू 1 अपॉन a इक्वल्स टू 7, या मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी a प्लस 6 अपॉन a इक्वल्स टू 7। अब ये जो a नीचे आया है डिनोमिनेटर में, इसको मुझे खत्म करना पड़ेगा, और खत्म करने के बाद ही मैं इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बना पाऊंगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन में नहीं है ये इक्वेशन, इससे मुझे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने के लिए मैं इस a से इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, या मैं लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए मल्टीप्लाइंग ऑल टर्म्स बाय a से मल्टीप्लाई करो तमाम टर्म्स को, तो a से a को मल्टीप्लाई कर तो a स्क्वायर हो गया, 6 अपॉन a को a से मल्टीप्लाई कर तो a करके सिर्फ 6 आ गया, और 7 को a से मल्टीप्लाई किया तो ये 7a हो गया। अब आपके पास बन गया a स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7 इक्वल टू 7 है, और इसको मल्टीप्लाई करके मैं सॉल्व करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए, तो मेरे पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 6 इक्वल टू 0। ये मेरे पास बन गई इक्वेशन क्वाड्रेटिक a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 6 इक्वल टू 0। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, ब्रेकिंग नंबरेटर से सॉल्व हो रही है, ब्रेकिंग नंबरेटर से सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आएगा a स्क्वायर माइनस 6a माइनस a प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा, प्लस करेंगे तो 7 माइनस 7 बनेगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 7 बनेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 बनेगा। यहां से a कॉमन लिया, मेरे पास बचा a माइनस 6, यहां से माइनस 1 कॉमन लिया, मेरे पास बचा a माइनस 6 इक्वल टू 0। ये मैं a लिख रहा हूं, a माइनस 6 इक्वल टू 0, और a माइनस 6 मेरे पास कॉमन ब्रैकेट है, a माइनस 1 मेरे पास बचा हुआ है 0 के बराबर। यहां से मैं कह दूं इधर मेरे पास a माइनस 6 0 है, या फिर a माइनस 1 इक्वल टू 0 है। यहां से a मेरे पास 6 आ गया, और यहां से a मेरे पास 1 आ गया। अब मेरे पास a की दो वैल्यू आ गई, एक 6 और एक 1। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। एक मेरे पास आ गया है a6 और एक मेरे पास आ गया है a1, और हम यहां पर अब इसके अंदर इस a के नंबर पे यहां हमने कहा था, अब मैं लिखता हूं इसको। देखिए, अगर a बराबर है आपके पास 6 के, तो क्या मामला है कि 6 बराबर है 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 के। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि जनाब क्या रहेगा, 6 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ये एक्स प्लस 1 यहां डिवाइड होगा, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये मेरे पास बन गया 6x प्लस 6 इक्वल्स टू 2x प्लस 3। उसके बाद 6x माइनस 2x इक्वल्स टू 3 माइनस 6, या माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस 3। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, और x बराबर आ गया आपके पास 3/4 के। x आपके पास बराबर आ गया 3/4 के, एक x आ गया। जब a6 था तो x आपके पास ही आ गया, आपने इसको सॉल्व किया इस तरह से। और जब आपके पास a1 है, अब आप कहेंगे कि इफ a इक्वल्स टू 1 देन क्या होगा, देन 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 के बराबर होगा। 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 के बराबर होगा। और अगेन इसको सॉल्व करेंगे कि x प्लस 1 को आगे मल्टीप्लाई करेंगे, वहां तो वैसे ही 1 है, तो बन जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 3 और x माइनस 2x। x वाले एक साथ कर लिए, 3 माइनस 1 तो माइनस x इक्वल्स टू 2, और फिर माइनस एक्स को खत्म करने के सबको मल्टीप्लाई करो माइनस 1 से, तो x इक्वल्स टू माइनस 2 हो गया। आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया 3/4 कॉमा 3/4, यहां पर दोबारा में 3/4 कॉमा माइनस 2। ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। ये आपने सॉल्व की इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व किया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का मामला यह है कि यहां पर हमारे पास वही मामला है जो कि मामला इस सवाल के अंदर था कि अंडर रूट के ऊपर पूरा लिया हुआ है। अब या तो आप पूरा अंडर रूट ले लेंगे a के बराबर, या अंदर के लेंगे a के बराबर। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन शुरू करते हैं। इसका यही से क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है ये 5। इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं, इक्वेशन दोबारा से उतारते हैं। पहले हम यहां पर
√2x²। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप सॉल्यूशन के टाइम पे सवाल पाए दोबारा, ताकि आपको सवाल को बार बार देखना ना पड़े, आप अपनी कॉपी से ही सवाल के अंदर देखते रहे, क्योंकि आपके साथ सॉल्यूशन के अंदर आपने सवाल को उतार दिया होगा। ये आ गया आपके पास इक्वल्स टू 5, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। और आप देख सकते हैं कि ये 2x² + 1 अगर मैं इसको y के बराबर लूं तो ये 1/y के बराबर हो जाएगा। अब मैं इस पूरे को रूट के बराबर ले रहा हूं, तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी होगी। लेकिन मैं इसको किस तरह से कर रहा हूं काम को, मैं इसको कर रहा हूं कि लेट कर लेता हूं, लेट a = √2x² + 1 अपॉन x² + 1 के पूरा रूट मैंने इसके बराबर ले दिया। अब अगर ये इसके बराबर तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रूट तो पूरा वैसे ही रहेगा क्योंकि रूट दोनों के ऊपर है, रेसिप्रोकल के अंदर वैल्यू ऊपर नीचे जाएगी, तो इसका मतलब जो होगा देयरफॉर मैं कहता हूं देयरफॉर √x² + 1 अपॉन 2x² + 1 बराबर हो जाएगा 1/√a के। ठीक है, 1/√a के बराबर रहेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल हो गया है। उसके बाद अब क्या करेंगे, उसके बाद जो है वही मामला करेंगे कि हम सॉल्व करेंगे, जहां पर हमारे पास √2x² + 1 और x² + 1 था, वहां पर हम a पुट करेंगे, यानी कि हमारी इक्वेशन मिल जाएगी a + 6 × 1/a = 5। ये a हो गया, ये 1/a हो गया, ये a ले लिया मैंने इसके बराबर और ये 1/a बन गया, तो a + 6/a = 5 हो गया। और इसको ऊपर से सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा a + 6/a = 5। और अगेन वही काम यहां पर भी किया ना कि a को खत्म करने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर ऑल टर्म्स को बाय a लिख देते हैं यहां पर, ताकि आसानी रहे आपको। आप लिख देंगे तो आपको फिर याद रहेगा कि आपने क्या किया था, मल्टीप्लाइंग ऑल टर्म्स बाय a। तो ये हो जाएगा आपके पास a² + 6 = 5a और a² - 5a + 6 = 0। ये मेरे पास सिग्मा फॉर्म बन गई, +6 मेरे पास आ गया, बीच में -5 है, ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से आगे सॉल्व करा है, इसको मैं सॉल्व करता हूं, ये बन जाएगा मेरे पास a² - 2a - 3a + 6 = 0। -2 - 3 को ऐड करेंगे -5 बनेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 बनेगा। यहां से a मैंने कॉमन लिया, बचा मेरे पास a - 2, यहां से -3 कॉमन लिया, बचा मेरे पास a - 2 = 0। अब a - 2 मेरे पास कॉमन बन गए और a - 3 मेरे पास बचा हुआ है, दोनों दो बराबर आ जाएंगे, तो मैं कहूंगा इधर a - 2 = 0 और a - 3 = 0। तो यहां से a मेरे पास 2 आ गया और यहां से a मेरे पास 3 आ गया। ये मैंने आपको a, 2 और 3 निकाल के दिखा दिया। अब क्या होगा, a किसके बराबर था, यहां आ रहा है a इसके बराबर था ना, तो अब कहेंगे कि अगर a 2 के बराबर है तो ये सारा के सारा किसके बराबर होगा, इसको अब अलग अलग करके सॉल्व करना पड़ेगा। ये मैंने कहा कि अगर a बराबर है 2 के, if a = 2 तो इसका मतलब क्या होगा कि then 2 = √2x² + 1 अपॉन x² + 1। ये आपके पास बन गया मामला। अब इसका रूट खत्म करने के लिए एसबीएस कर देंगे, हम एसबीएस करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दैट इज स्क्वायरिंग बोथ साइड, एसबीएस स्क्वायरिंग बोथ साइड हम करेंगे। तो ये 2 को भी स्क्वायर करेंगे हम और √2x² + 1 अपॉन x² + 1 का भी स्क्वायर करेंगे। ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, ये बन जाएगा आपके पास 2x² + 1 और x² + 1। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे इससे ऊपर से, तो 4 × x² + 1 = 2x² + 1 ये आ गया आपके पास। और इसको फर्दर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² + 4 = 2x² + 1, 4x² को एक साथ पे कर लीजिए, 4x² - 2x² = 1 - 4, 2x² = -3 और x² = -3/2। उसके बाद हम इसको टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x² का भी रूट ले लेंगे और -3/2 का भी रूट ले लेंगे, तो x² का रूट कैंसिल हो जाएगा x से और x आपके पास आ जाएगा √3/2 आयोटा के बराबर। ये आ गया आपके पास 1x, जब हमने a 2 के बराबर दिया था, जब हमने a
2 के बराबर लिया था, तो हमारे पास x आ गया √3/2 आएगा, और उसके बाद हमारे पास ए हमारे पास 3 के बराबर है, 3 के बराबर लेंगे तो 9 आ जाएगा यहाँ पर, और इसे सॉल्व होकर आगे सोल्यूशन आ जाएगा फर्दर। ये मैं कह रहा हूं कि ये आ गया आपके पास कि अगर a बराबर है 9 के, सॉरी 3 के, a बराबर है 3 के, देन 3 बराबर होगा √2x² + 1 अपॉन x² + 1 के, और यहां पर इसका भी एसबीएस कीजिए, तो 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू √2x² + 1 अपॉन x² + 1 का स्क्वायर डिवाइड को कैसे कर देगा, ये 9 आ जाएगा, 9 इक्वल्स टू 2x² + 1 अपॉन x² + 1 के बाद आएगा। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ रहा है 9 × x² + 1 इक्वल्स टू 2x² + 1, ये हो गया हमारे पास 9x² + 9 इक्वल्स टू 2x² + 1, और 9x² - 2x² इक्वल्स टू 1 - 9, और ये आ गया आपके पास 7x² इक्वल्स टू -8, और x² इक्वल्स टू -8/7, और x² को रूट लिया और अंडर रूट लिया -8/7 को, ये स्क्वायर उससे कैंसिल हुआ, x बराबर आ गया √8/7 आयोटा के बराबर। तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ गए दो दर, एक आपके पास आया √3/2 आयोटा, √3/2 आयोटा, और दूसरा आपके पास आया 8/7 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का, आपके सामने सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 5। यहां से दोबारा से स्टार्ट करके देखिए, ये सॉल्व करा हमने 2x² + 1 अपॉन x² + 1 + 6 × x² + 1 अपॉन x² + 1 = 5। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, हमने इसको a के बराबर ले किया, तो ये 1 अपॉन a हो गया ऑटोमेटिकली। इक्वेशन में पा देंगे a + 6 * 1 अपॉन a = 5, और a = 6 + a = 5, मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स तमाम टर्म्स को a से, तो ये a² + 6 + a = 5 है, 5 की जगह -5 हो गया + 6 बराबर, उसके बाद ब्रेक किया रिजल्ट को -2 है -3 है + 6 के बराबर, और ये हो गया आपके पास a × a - 2 × -3, a - 2 कॉमन ब्रैकेट था, a - ऐसे ब्रैकेट था 0 हो गया, a - 0 के बराबर है, a - 3 0 के बराबर है, लिहाजा a जो है 2 के बराबर आ गया, और a यहाँ पर 3 के बराबर आ गया। अब हमने a को यहाँ पर 2 पुट किया, एसबीएस करने का रूट को खत्म किया हमने, 2x² + 1 4 = 2x² + 1 अपॉन x² + 1 का, x² + 1 यहाँ पर गया, जो हो गया 4x² + 4 इक्वल्स टू 2x² + 1, और 4x², 2x² इधर आया तो माइनस का हो गया, 4 हो गया तो माइनस का हो गया, माइनस का 3 आ गया, ये 2x² प्लस का आ गया, x² बराबर गया तो -3/2 हो गया। इस x निकालने के लिए इसका रूट लिया, तो x बराबर आ गया 3/2 आयोटा के, और जब a 3 था तो अगेन 3 इसके बराबर लिया, रूट निकालने के दोबारा एसबीएस किया, ये आ गया, उसके बाद यहां से मल्टीप्लाई किया, 9x² + 9 बराबर हो गया 2x² + 1 के, 2x² इधर किया, -9 इधर किया, माइनस का हो गया, उधर माइनस का हो गया, ये 7x² हो गया, -8 हो गया, x² हो गया -8/7, x² के रूट को कैसे किया, -8/7 अंदर रूट आ गया, अंदर रूट 7 आयोटा आ गया, ये आपका सोल्यूशन आ गया 3/2 आयोटा और 8/7 आयोटा, आपका आंसर आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 8.3 के, हमने 5 सवाल किए, हम फिर अगले सेशन में 5 सवाल इस एक्सरसाइज के मजीद करेंगे। इसमें 15 सवाल है, 5 सवाल इंशाल्लाह हम सॉल्व करते रहेंगे, ये करके आगे हम सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10।